बीजेपी उत्तर प्रदेश का मिशन ब्लूप्रिंट तैयार कर रही है। ब्रिज संभाग में चुनावी बिगुल अमित शाह फूंकेंगे, ये खबर मिल रही है। लेकिन बीजेपी के सामने चुनौतियां कम नहीं। राम मंदिर चढ़ावे में चोरी का विवाद, 2022 में हारी हुई सीटें और 2024 लोकसभा चुनाव का झटका, ये तीनों ऐसे मुद्दे जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में समस्याओं से जूझना पड़ेगा। ऐसे में अमित शाह की रणनीति साफ है, सीट भी बचानी है और हारी हुई सीटें वापस भी लानी है। वरिष्ठतम लोगों में से हैं, हमारे नेता हैं और आप कहते तो ये कि जो वो निश्चय कर लेते हैं उनका निश्चय पूरा भी होता है। और ऐसा लोगों ने बंगाल में देखा है और आसाम में देखा है। तो मैं समझता हूं कि आज के वर्तमान स्थिति में जो माननीय गृह मंत्री जी एक ऐसे नेता के रूप में उभरे हैं जिनकी मेहनत की भी पराकाष्ठा है और जिनकी सोच की भी दूरदृष्टि है। गृह मंत्री अमित शाह के मिशन उत्तर प्रदेश को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की ओर से क्या रिएक्शन सामने आ रहा है, वो मैं आपको बताता हूं। 2027 में आने वाले चुनावों के उनके क्या मुख्य मुद्दे रहने वाले हैं, आपको ये भी सुनाते हैं। हमारा आरोप है कि इसमें जो मुख्य लोग हैं, इसमें शामिल जो लोग हैं, जो चोरी के लिए जिम्मेदार हैं, उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। तो कुल मिलाकर के ऐसा लगता है कि सरकार इस पूरे मामले पर पानी डालना चाहती है। छोटे लोगों को फंसाना और बड़े लोगों को बचाना, ये सरकार का काम इसमें दिखाई दे रहा है। 2027 का चुनाव मात्र एक चुनाव नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि माननीय राहुल गांधी जी का जो संघर्ष है, उस संघर्ष को लेकर पुनः एक बार एक मोहब्बत का संदेश लेकर संविधान को बचाते हुए और लोकतंत्र को बचाने के लिए चुनाव बहुत अहम है। हमें पूरा विश्वास है कि 2027 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हम यहां से उखाड़ देंगे। 1989 के बाद में भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में सीटों को अलग अलग कैटेगरीज में बांटकर रणनीति बनानी तैयार की है। अब आपको बताते हैं कि आने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए शाह का 2027 प्लान क्या है। उत्तर प्रदेश में सीटों को ए, बी, सी, डी कैटेगरी में बांटा गया है। ए कैटेगरी वो सीटें जहां बीजेपी पिछले 3 चुनाव से जीतती आई है। बी कैटेगरी वो सीटें जहां पार्टी कम अंतर से जीती। सी कैटेगरी में वो सीटें डाली गई जहां पार्टी 2 बार से लगातार कम अंतर से हार रही है। और डी कैटेगरी में वो सीटें हैं जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के परंपरा गढ़ माने जाते हैं। खास फोकस उन सीटों पर है जहां 2012 बीजेपी 2012 से आज तक नहीं जीत पाई। उत्तर प्रदेश में कुल 61 ऐसी सीटें हैं जहां 2012 से बीजेपी जीत नहीं पाई। ज्यादातर चुनाव लड़ चुके नेताओं का पूरा रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है। रिकॉर्ड्स खंगालने के बाद कैंडिडेट्स की पिछली बार कितने वोट से जीत हुई है, यह भी देखा जा रहा है। यानी कि उत्तर प्रदेश में अब सिर्फ पुराना चेहरा होना टिकट की गारंटी नहीं है। जीत की संभावना कमजोर हुई तो टिकट पर कैंची चल सकती है। हिमांशु तिवारी हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। हिमांशु, क्या बीजेपी की प्लानिंग अभी पता चल रही है आपको? देखिए, सीधे तौर पर जो है भारतीय जनता पार्टी ने एक प्लान बनाया हुआ है जो 2027 में किस तरीके से उत्तर प्रदेश में, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी के सामने सिर्फ अखिलेश यादव चुनौती नहीं है, ईडीए चुनौती नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी के सामने राम मंदिर वाला इशू, चढ़ावा चोरी वाला इशू भी एक चुनौती है। वो लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है, राजनीतिक तौर पर बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए। और निश्चित तौर पर 2027 में जो तमाम विपक्षी दल हैं वो इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश करेंगे। पिछली बार हमने देखा कि किस तरीके से 2022 के चुनाव में भी सीटें कम हुई थी, उसके पहले के चुनाव की अपेक्षा। उसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में भी लोकसभा की सीटें भी कम हुई थी। तो जो लगातार ग्राफ घटा है उसका असर कितना होगा, और उसके बाद में राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले का असर कितना होगा, इन सबसे निपटने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बहुत जल्द जो है ब्रिज क्षेत्र से जो 6 क्षेत्रों में बांटा गया है उत्तर प्रदेश को, उसमें से ब्रिज क्षेत्र से वो अपनी यात्रा प्रारंभ करेंगे, अपनी रणनीति प्रारंभ करेंगे, मतलब एक तैनात करेंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात है, 121 सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है, जो पिछली बार वो नहीं जीत पाए थे। उसके अलावा 61 ऐसी सीटें हैं जो वो कभी नहीं जीते, पिछले 3 चुनाव से नहीं जीते हैं। तो इन सभी सीटों को जीतने के लिए अलग अलग सीट के लिए अलग अलग तरीके की रणनीति जो है वो बनाई जा रही है। और वही हमने अपने दर्शकों को बताया कि
यूपी में सीटों को A, B, C, D कैटेगरी में बांटा गया है। A कैटेगरी में वो सीटें हैं जहां बीजेपी पिछले चुनाव में जीत चुकी थी। B कैटेगरी में वो सीटें हैं जहां पार्टी कम अंतर से जीती थी। C कैटेगरी में वो सीटें हैं जो पिछली 2 बार से लगातार कम अंतरों से जीत रही है, और D कैटेगरी में वो सीटें हैं जो कभी जीती ही नहीं पिछले 3 चुनाव में। तो इन अलग अलग कैटेगरी की सीटों के लिए अलग अलग रणनीति बनाई जाएगी। इसके अलावा जो जीत का पैमाना होगा, जो टिकट देने का पैमाना होगा, वो सिर्फ जीत होगा। ऐसे कैंडिडेट को टिकट दी जाएगी जो जीतेगा। हर सीट पर राजनीतिक समीकरण अलग होंगे, जातिगत समीकरण अलग होंगे, अलग अलग सीटों के लिए अलग अलग बूथ स्तर से लेके वहां पर जो लाभार्थी हैं उनको कितना लाभ मिला है, उनको लाभ मिला है तो उनको किस तरीके से प्रोत्साहित करना है वोट के लिए, और वो अपने आसपास के लोगों को किस तरीके से प्रोत्साहित करें कि वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट दे। इसको लेकर जो है पूरी रणनीति तैयार की जा रही है। बहुत जल्द गृह मंत्री अमित शाह जो है पिछली 2 बार से उन्हें चाणक्य माना जाता रहा उत्तर प्रदेश की जीतों का। तीसरी बार भी पार्टी की पूरी उम्मीद है कि वो एक बार फिर से ऐसा कुछ कमाल करेंगे जिससे कि पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में ये शुरुआती रणनीतियां हैं, उसको एग्जीक्यूट कैसे किया जाएगा ये देखने वाली बात है। बहुत शुक्रिया हिमांशु, आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि बीजेपी क्या स्ट्रेटेजाइज कर रही है, वो भारत के विकास की बात कह रहे हैं। इन सबके बीच भारतीय जनता पार्टी इस साल 2027 की तैयारियों में जुटी हुई है। बीजेपी उत्तर प्रदेश का मिशन ब्लूप्रिंट तैयार कर रही है। ब्रिज संभाग में चुनावी बिगुल अमित शाह फूंकेंगे, ये खबर मिल रही है। लेकिन बीजेपी के सामने चुनौतियां कम नहीं। राम मंदिर चढ़ावे में चोरी का विवाद, 2022 में हारी हुई सीटें और 2024 लोकसभा चुनाव का झटका, ये तीनों ऐसे मुद्दे जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में समस्याओं से जूझना पड़ेगा। ऐसे में अमित शाह की रणनीति साफ है, सीट भी बचानी है और हारी हुई सीटें वापस भी लानी है। वरिष्ठतम लोगों में से हैं, हमारे नेता हैं, और अब कहते तो ये कि जो वो निश्चय कर लेते हैं तो उनका निश्चय पूरा भी होता है, और ऐसा लोगों ने बंगाल में देखा है और आसाम में देखा है। तो मैं समझता हूं कि आज के वर्तमान स्थिति में जो माननीय गृह मंत्री जी एक ऐसे नेता के रूप में उभरे हैं जिनकी मेहनत की भी पराकाष्ठा है और जिनकी सोच की भी दूरदृष्टि है। गृह मंत्री अमित शाह के मिशन उत्तर प्रदेश को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की ओर से क्या रिएक्शन सामने आ रहा है वो मैं आपको बताता हूं। 2027 में आने वाले चुनावों के उनके क्या मुख्य मुद्दे रहने वाले हैं, आपको ये भी सुनाते हैं। हमारा आरोप है कि इसमें जो मुख्य लोग हैं, इसमें शामिल जो लोग हैं जो चोरी के लिए जिम्मेदार हैं, उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। तो कुल मिलाकर के ऐसा लगता है कि सरकार इस पूरे मामले पर पानी डालना चाहती है। छोटे लोगों को फंसाना और बड़े लोगों को बचाना, ये सरकार का काम इसमें दिखाई दे रहा है। 2027 का चुनाव मात्र एक चुनाव नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि माननीय राहुल गांधी जी का जो संघर्ष है, उस संघर्ष को लेकर पुनः एक बार एक मोहब्बत का संदेश लेकर संविधान को बचाते हुए और लोकतंत्र को बचाने के लिए चुनाव बहुत अहम है। हमें पूरा विश्वास है कि 2027 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हम यहां से उखाड़ देंगे। 1989 के बाद में भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में सीटों को अलग अलग कैटेगरीज में बांटकर रणनीति बनानी तैयार की है। अब आपको बताते हैं कि आने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए शाह का 2027 प्लान क्या है। उत्तर प्रदेश में सीटों को A, B, C, D कैटेगरी में बांटा गया है। A कैटेगरी वो सीटें जहां बीजेपी पिछले 3 चुनाव से जीतती आई है। B कैटेगरी वो सीटें जहां पार्टी कम अंतर से जीती। C कैटेगरी में वो सीटें डाली गई जहां पार्टी 2 बार से लगातार कम अंतर से हार रही है। और D कैटेगरी में वो सीटें हैं जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के परंपरा गढ़ माने जाते हैं। खास फोकस उन सीटों पर है जहां 2012 बीजेपी 2012 से आज तक नहीं जीत पाई। उत्तर प्रदेश में कुल 61 ऐसी सीटें हैं जहां 2012 से बीजेपी जीत नहीं पाई। ज्यादातर चुनाव लड़ चुके नेताओं का पूरा रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है। रिकॉर्ड्स खंगालने के बाद कैंडिडेट्स की पिछली बार कितने वोट से जीत हुई है यह भी देखा जा रहा है। यानी कि उत्तर प्रदेश में अब सिर्फ पुराना चेहरा होना टिकट की गारंटी नहीं है। जीत की संभावना कमजोर हुई तो टिकट पर कैंची चल सकती है। हिमांशु तिवारी हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। हिमांशु, क्या बीजेपी की प्लानिंग अभी पता चल रही है आपको? देखिए, सीधे तौर पर जो है भारतीय जनता पार्टी ने एक प्लान बनाया हुआ है
जो 2027 में किस तरीके से उत्तर प्रदेश में, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी के सामने सिर्फ अखिलेश यादव चुनौती नहीं है, ईडीए चुनौती नहीं है, अब भारतीय जनता पार्टी के सामने राम मंदिर वाला इशू, चढ़ावा चोरी वाला इशू भी एक चुनौती है। वो लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है, राजनीतिक तौर पर बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए। और निश्चित तौर पर 2027 में जो तमाम विपक्षी दल हैं वो इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश करेंगे। पिछली बार हमने देखा कि किस तरीके से 2022 के चुनाव में भी सीटें कम हुई थी, उसके पहले के चुनाव की अपेक्षा। उसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में भी लोकसभा की सीटें भी कम हुई थी। तो जो लगातार ग्राफ घटा है उसका असर कितना होगा, और उसके बाद में राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले का असर कितना होगा, इन सबसे निपटने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बहुत जल्द जो है ब्रज क्षेत्र से, जो 6 क्षेत्रों में बांटा गया है उत्तर प्रदेश को, उसमें से ब्रज क्षेत्र से वो अपनी यात्रा प्रारंभ करेंगे, अपनी रणनीति प्रारंभ करेंगे, मतलब एक तैनात करेंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात है, 121 सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है, जो पिछली बार वो नहीं जीत पाए थे। उसके अलावा 61 ऐसी सीटें हैं जो वो कभी नहीं जीते, पिछले 3 चुनाव से नहीं जीते हैं। तो इन सभी सीटों को जीतने के लिए अलग अलग सीट के लिए अलग अलग तरीके की रणनीति जो है वो बनाई जा रही है। और वही हमने अपने दर्शकों को बताया कि यूपी में सीटों को A, B, C, D कैटेगरी में बांटा गया है। A कैटेगरी में वो सीटें हैं जहां बीजेपी पिछले चुनाव में जीत चुकी थी, B कैटेगरी में वो सीटें हैं जहां पार्टी कम अंतर से जीती थी, C कैटेगरी में वो सीटें हैं जो पिछली 2 बार से लगातार कम अंतरों से जीत रही है, और D कैटेगरी में वो सीटें हैं जो कभी जीती ही नहीं पिछले 3 चुनाव में। तो इन अलग अलग कैटेगरी की सीटों के लिए अलग अलग रणनीति बनाई जाएगी। इसके अलावा जो जीत का पैमाना होगा, जो टिकट देने का पैमाना होगा, वो सिर्फ जीत होगा। ऐसे कैंडिडेट को टिकट दी जाएगी जो जीतेगा। हर सीट पर राजनीतिक समीकरण अलग होंगे, जातिगत समीकरण अलग होंगे, अलग अलग सीटों के लिए अलग अलग बूथ स्तर से लेके वहां पर जो लाभार्थी हैं उनको कितना लाभ मिला है, उनको लाभ मिला है तो उनको किस तरीके से प्रोत्साहित करना है वोट के लिए, और वो अपने आसपास के लोगों को किस तरीके से प्रोत्साहित करें कि वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट दे। इसको लेकर जो है पूरी रणनीति तैयार की जा रही है। बहुत जल्द गृह मंत्री अमित शाह जो है, पिछली 2 बार से उन्हें चाणक्य माना जाता रहा उत्तर प्रदेश की जीतों का, तीसरी बार भी ये पार्टी की पूरी उम्मीद है कि वो एक बार फिर से ऐसा कुछ कमाल करेंगे जिससे कि पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में ये शुरुआती रणनीतियां हैं, उसको एग्जीक्यूट कैसे किया जाएगा ये देखने वाली बात है। बहुत शुक्रिया हिमांशु, आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि बीजेपी क्या स्ट्रेटेजाइज कर रही है।